तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों, आज को जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको थंबनेल देख के समझ में आ गया होगा। मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक है कि मैम हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए कि हम एक गवर्नमेंट नौकरी पा सके, सरकारी नौकरी मिल सके। हाउ मच आवर्स वी शुड रीड टू अचीव ए गवर्नमेंट जॉब, है ना। आप खुद भी कमेंट देखेंगे तो हर एक वीडियो के नीचे जितने कमेंट होते हैं उनमें 5-6 क्वेश्चन तो ये वाले मिल ही जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले कितना घंटे पढ़ना चाहिए, इस बात पे डिस्कस करने से पहले मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगी, है ना, कि क्या पढ़ने की कैपेसिटी हमारी हो सकती है, और फिर 5 पॉइंट बताऊंगी कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, पहली चीज़ जो होती है कि सब एक जैसे नहीं होते हैं, सबका माइंड अलग अलग होता है। कोई 4 घंटे में उतना पढ़ लेता है जितना कि कोई 6 या 7 घंटे में भी नहीं पढ़ पाता है। सबकी माइंड की कैपेसिटी अलग अलग होती है। आप किसी को देखोगे कोई बहुत कम टाइम पढ़ता है फिर भी वो इंटेलिजेंट होता है, और कभी कभी देखोगे कि कोई पूरे दिन किताब हाथ में लिए बैठा रहता है फिर भी वह इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होता है ना। तो बात क्या है कि सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है कि हम थोड़ी देर में बहुत सारा पढ़ पाते हैं या बहुत सारी देर में हम थोड़ा सा पढ़ पाते हैं, ठीक है। सेकंड बात, कि मैं ये कह दूँ आपको कि आपको आज से 8 घंटे पढ़ना है और 8 घंटे पढ़ोगे तभी सरकारी नौकरी मिलेगी, तो ये भी बिल्कुल ही बकवास बात होगी, अन्याय होगा उन लोगों के लिए जो लोग नौकरी करते हैं, जो हाउस वाइफ हैं जी, या फिर जो और कोई काम कर रहे हैं अपना घर चलाने के लिए, कि 8 घंटे तो उनको मिल ही नहीं पाते हैं, और तो क्या फिर वो कोई नौकरी लग ही नहीं सकते। तो ये भी बकवास बात है। हमारे पास में जितना कम समय होता है ना, हम उसको यूटिलाइज़ करना उतना ही ज़्यादा सीख जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है। थर्ड, बहुत सारे टॉपर्स का हम इंटरव्यू सुनते हैं और बहुत सारे टॉपर्स कहते हैं कि मैं दिन में 16 घंटे पढ़ता था, 17 घंटे पढ़ता था, या मैं पूरे पूरे दिन पढ़ता था, है ना। इस तरह की अगर बातें हम सुने तो मैं ये कहूँ कि 16-17 घंटे आपको पढ़ना है, या कोई कहता है कि मैं पढ़ा था इसलिए मैं नौकरी लगा, तो मैं ये कहूँगी कि ये भी एक तरह की बकवास ही बात है। किसी का भी माइंड इतना पावरफुल नहीं होता है कि वह 16-17 घंटे डेली पढ़ सके। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी किसी दिन हम में बहुत जोश होता है, कोई घर वाला कोई ताना दे देता है, कुछ हो जाता है हमारे साथ, तो हम बहुत देर तक पढ़ते हैं, है ना। लेकिन 16-17 घंटे किताब लेके बैठना और वास्तविक रूप से दिमाग में जाना अलग अलग चीज़ें होती है। तो मैं कभी नहीं कहूँगी कि 16-17 घंटे आपको पढ़ना है अगर आपको नौकरी लगना है, तो ये भी गलत चीज़ है। और पांचवा, मैं एक चीज़ हमेशा कहूँगी, आपको दिन में कम से कम 7 घंटे सोना है। पढ़ने से पहले ये ज़रूरी कर लो कि दिन में 7 घंटे, दिन में मतलब रात में 7 घंटे मुझे सोना ही सोना है, टोटल मिला के 7 घंटे सोना है। हाँ, एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है कि भाई एग्ज़ाम एकदम ही सर पे है, 1-1.5 महीना ही बचा है, तो आप 6 घंटे की नींद भी हमारे लिए काफ़ी होती है। पर मैं मानती हूँ कि हमारे शरीर को रिचार्ज करने के लिए 7 घंटे की नींद होनी ही चाहिए नॉर्मल टाइम में भी, है ना। एक स्टूडेंट को इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए, और एग्ज़ाम टाइम में आप 6 घंटे भी कर सकते हो, उसको 5 घंटे भी कर सकते हो महीने भर के लिए, उससे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये तो 5 पॉइंट मैंने वो बताया कि कौन सी चीज़ें, मतलब कि हमें पढ़ने से पहले ये चीज़ें तो हम आप मतलब दिमाग में सोच के चल लो कि अगर आप ऐसी बातें सुनते हो तो इसमें कुछ झूठ होती हैं और कुछ बकवास बातें होती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें कितने देर, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इस टॉपिक पे हम बात करते हैं। इसके लिए भी मैं आपके सामने 5 पॉइंट रखूँगी, और उन 5 पॉइंटों से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे कि हाँ, हम कितना पढ़ना चाहिए और पढ़ सकते हैं। देखो, पहला पॉइंट है कि आपको 4-5 घंटे डेली पढ़ना होगा, ठीक है। अभी जैसे आपकी वैकेंसी नहीं है तो आप कोशिश करो कि आप दिन के 4 घंटे या 5 घंटे, कम से कम 5 घंटे डेली के निकाल सको। ये मैं तब की बात कर रही हूँ जब एग्ज़ाम पास में नहीं है। हमारी पढ़ाई में रेगुलरिटी होना ज़रूरी है, अनुशासन ज़रूरी है, कंटिन्यूअस होना ज़रूरी है हमें पढ़ाई में, है ना। अगर हम 10 दिन नहीं पढ़ रहे और फिर हम आके 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि आप बीच बीच में इतना गैप ले रहे हो। आप कोशिश करो कि आप 4-5 घंटे डेली पढ़ो अगर अभी आपकी वैकेंसी नहीं है। ये है पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कि भैया अगर आपकी वैकेंसी आ चुकी है, एग्ज़ाम अब पास में है, मतलब वैकेंसी आ गई, तो ऑब्वियस सी बात है हमें 3 महीने मुश्किल से मिलते हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, तब आपको कम से कम 6 या 7 घंटे पढ़ना है। एग्ज़ाम नहीं है तो 4-5 घंटे से भी काम चल जाएगा, लेकिन अगर एग्ज़ाम आ गई तो 6 या 7 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा और डेली के निकालने पड़ेंगे, है ना। अब
कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैम कितने कम घंटे बता रही है, 6-7 घंटे पढ़ने से कोई नौकरी लगता है क्या। तब मैं ये कहूँगी पॉइंट नंबर 3 कि 6-7 घंटे ये नहीं है कि आप किताब लेके बैठे हो 6-7 घंटे कि मैं 2 घंटे सुबह बैठ लिया था, 4 घंटे रात को बैठ लिया और ये पढ़ाई हो गई। नहीं, 6-7 घंटे जो आप पढ़ रहे हो वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ होने चाहिए। मतलब 6 घंटे का आप नाम ले रहे हो तो वो 6 घंटे आपने पढ़ाई करी है। इसमें ना मोबाइल चला रहे हो आप, ना आप घर में बैठ के इधर उधर देख रहे हो, ना ही आप कोई ब्रेक ले रहे हो। मतलब आपने फ़ोन में टाइमर लगाया है कि अब मैं 2 घंटे से उठूँगा तो मतलब 2 घंटे से ही उठूँगा, उससे पहले नहीं उठूँगा। और जब तक वो 2 घंटे आप बैठे हो तो लगातार आप पढ़ रहे हो उसमें, ठीक है। इस तरह से तो 3 पॉइंट मैंने बताया कि भाई एग्ज़ाम नहीं है तो 4 या 5 घंटे डेली के निकालो, एग्ज़ाम आ गया तो कम से कम 6 या 7 घंटे आपको डेली के निकालने हैं। और तीसरा पॉइंट, 6-7 घंटे जो हैं वो एकदम कंसंट्रेशन के साथ होने चाहिए। अब चौथा पॉइंट कि आप कहोगे मैडम आपने बोल तो दिया कंसंट्रेशन के साथ होने चाहिए, बट कंसंट्रेशन करें कैसे। तो मैं चौथा पॉइंट ये बता रही हूँ, गैप ले ले के पढ़ लो। मैं ये नहीं बोल रही आपको कि 6-7 घंटे लगातार बैठना। इवन आप 2 घंटे का टाइमर भी लगाओगे ना तो आपको 2 घंटे भी बहुत लंबे लगेंगे। आप अपना एक टाइम टेबल बना के चलो कि ठीक है अभी जैसे 10 बजे हैं, 11:45 तक या 11 बजने में 5 मिनट तक मैं पढ़ूँगा और फिर मैं 10 मिनट का रेस्ट लूँगा, ठीक है। मैं तो ऐसे ही किया करती थी लाइब्रेरी में कि भाई मैं 1-1 घंटे का, सवा घंटे का, 1.5 घंटे का टारगेट रखती थी कि 10 बजे बैठी हूँ तो 11:30 बजे तक मैं पढ़ूँगी, 11:30 बजे तक नहीं हिलूँगी। उसमें कोई मोबाइल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ किताब, कॉपी, अपना पेन, नोट्स या रफ कॉपी जो भी है वही चीज़ें होती थी, ठीक है। तो गैप ले लेके पढ़ो। और ये है कि भाई जैसे सुबह 2 घंटे पढ़ लिया, आप उठे 6 से 8 तक पढ़ लिए, फिर मतलब कि ठीक है खाना पीना खा लिया, अपना जो डेली के रूटीन कर लिए, फिर 10 से 12 फिर बैठ गए, ठीक है। 10 से 12 पढ़ लिए, ठीक है, फिर सो गए या जो भी है आपका खाना वाना खा के आप सो गए। फिर मान लो 2 से लेकर आप 5 बजे तक पढ़ लिए। तो ऐसे करके ही आपके हो जाते हैं। देखो कितना कम टाइम बताया लेकिन कितना ज़्यादा समय निकल गया। पर ये घंटे ऐसे होने चाहिए कि उसमें आप एकदम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि इनके जो बीच के आवर्स है, जैसे मैंने बताया कि 10 तक पढ़ लिया फिर 2 से 5 तक पढ़ लो, या 10 से 12 तक पढ़ लिया फिर 2 से 5 तक पढ़ लो। अब आप लाइब्रेरी जाते हो तो ऐसे तो है नहीं कि 12 बजे तक पढ़ लिया तो 2 बजे तक घूमोगे। तो इतनी देर में क्या करना है हमें कि जो भी हम बीच का गैप ले रहे हैं उनमें कभी पेपर सॉल्व करने लग गए, कभी आप अगर आपका ग्रुप है तो आप डिस्कशन करने लग गए पेपर वगैरह का, है ना। डिस्कशन भी बहुत अच्छा होता है। आपने कोई वीडियो देख लिया, बिल्कुल ही बोर हो गए, मन नहीं कर रहा, तो आपने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है यूट्यूब पे, कोई एक क्विज डाउनलोड कर रखा है वो देख लिया, या फिर आप न्यूज़पेपर की चलो आज का न्यूज़पेपर ही पढ़ लेते हैं, ये सब करने लग गए। तो आपको लगेगा ऐसे कि आप पूरे दिन पढ़ रहे हो, कि भाई आप 8 बजे लाइब्रेरी गए थे और शाम को 8 बजे आए हो, आप पूरे दिन पढ़ रहे हो। लेकिन वास्तविकता यह होती है कि हमने 7 घंटे की पढ़ाई करी है उस पूरे दिन के दौरान, और जो टाइम था वो हमने ख़राब नहीं किया, वो भी हमने यूटिलाइज़ किया है। लेकिन जो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करी है, जो बुक्स हमने याद करी है, वो 7 घंटे की पढ़ाई करी है, ठीक है। ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया। अब लास्ट और 5वां पॉइंट, मेरा सबसे बड़ा मूल मंत्र यह है कि रेगुलर पढ़ो, कभी भी पढ़ाई मत थकाओ। चाहे आपके घर में कोई प्रोग्राम हो, चाहे किसी की शादी हो, चाहे घर में मेहमान आ जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, है ना, कि कुछ भी हो जाए, चाहे दोस्त का बर्थडे हो, हॉस्टल में रहते हो तो, या फिर हॉस्टल की मीटिंग हो, कुछ भी हो जाओ, आप कोशिश करो कि आपको आपकी जो रेगुलर बेसिस की 4 घंटे की 5 घंटे की पढ़ाई है वो करनी ही करनी है। और अगर वो नहीं, मतलब कि कभी कभी ऐसी विपरीत परिस्थितियाँ ज़िंदगी में आ जाती हैं कि वो भी नहीं हो पाती है हमसे, कि जैसे घर में कुछ एक्सट्रीम सिचुएशन हो गई, हमें घर जाना पड़ा अचानक से, तो बस में 2 घंटे आप कम से कम वीडियो ही सुन लो। अपने शॉर्ट नोट्स का आपने ऑडियो बना रखा है, ऑडियो ही सुन लो, है ना, वो ही रिवाइज कर लो। कम से कम ये कोशिश करो कि हर दिन रेगुलर पढ़ना है। सफलता का मूल मंत्र यही है कि एक भी दिन पढ़ाई नहीं थकानी है, ठीक है। और उसके बाद में कि भाई अगर आपने गैप ले लिया, कि मैं वही कह रही हूँ कि आप जैसे मम्मी ने बुला लिया कि बेटा रक्षाबंधन है घर आ जाओ, और आप घर चले गए और 5 दिन घर रह के आ गए। अब आप यहाँ पे अच्छा खासा पढ़ रहे थे 6-7 घंटे, और वहाँ पे 5 दिन घर रह के आ गए, सारी लय बिगड़ गई। अब घर से आए हो
2 दिन तक तो मन नहीं लगेगा, जाने वाले दिन वैसे मन नहीं लगता है, मतलब जाते हैं उसके पहले दिन वैसे चाव चढ़ा रहता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, कुछ घर के लिए अपन सोचने भी लगते हैं, मम्मी के लिए कुछ लेके चले ये वो, और फिर वापस आओगे तो 2 दिन तक घर में मन नहीं लगेगा आपका, मतलब रूटीन नहीं बैठेगा। ऐसे करके 5 दिन की छुट्टियों की वजह से आपके 7-8 दिन ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। तो वो जो गैप है ना वो हमें बहुत मतलब कि नुकसान पहुंचाता है। तो कोशिश करो कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे, आपके लिए बहुत ज़रूरी ना हो, तब तक आप कोई भी शादी ब्याह कुछ भी अटेंड नहीं करो। ये जो मतलब कि मेहमान हैं, रिश्तेदार हैं, जिनकी शादियों में आज आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही, मेरी कज़िन की शादी है, इसकी शादी है, उसकी शादी है, कोई नहीं पूछेगा हमसे। अगर हम बेरोज़गार रह जाएंगे तो कोई नहीं हमें शाबाशी देने आएगा कि कोई बात नहीं बेटा, तू बेरोज़गार तो है पर तू मेरी शादी में तो आया था, तू बहुत अच्छा है, कोई नहीं हमसे बोलने वाला है। और हम नहीं भी जाएंगे तो हमने घर में कोई सरपंच का पद तो ले नहीं रखा कि भाई कि हम नहीं जाएंगे तो घर वालों से नाराज़ हो जाएंगे, बच्चे नहीं भी जाएं तो भी कोई बात नहीं है ना। तो आप अपना फ्यूचर देखो कि इस समय आपके लिए क्या ज़रूरी है। अगर कोई बहुत ही सगे की शादी हो, कि सगे भाई की ही शादी है, उसमें भी आप कोशिश करो कि भाई मेरे 5 दिन ख़राब होने हैं, 6 दिन ख़राब होने हैं भैया की शादी में, तो भी मैं 2-2 घंटे की ये पढ़ाई तो मेरी कंटिन्यू रखूँगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे देखो अभी आपकी वैकेंसी आई नहीं आई, ये सोच के आप अपनी पढ़ाई डिले करोगे तो वही है कि भाई और लोग जो है ना, और लोगों से आगे निकलने का यही चांस होता है। वैकेंसी आने के बाद तो सब लाइब्रेरियाँ भर जाती हैं, सारे जो टोंक फाटक है ना वो भर जाता है ना किताबें खरीदने के लिए। लेकिन वैकेंसी आने से पहले की जो तैयारी होती है ना, वही अपनी असली तैयारी होती है।